CME नेट लेना पड़ेगा, क्योंकि एक एक प्रोडक्ट बनेगा तो दूसरा नहीं बन सकता ना। ठीक है। आप ये सवाल तो देखो जो रिसेंट में आया हुआ है। मैं यहाँ गलती, यहाँ इतना मसला नहीं होता, यहाँ तो लोग को फिर भी समझ आ जाती है बात। लोग यही नहीं समझ पाते, ये चीज नहीं समझ आती तो आगे काम नहीं होता। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ेंगे। हाँ 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 फातिमा, यस नेट ले लो। अच्छा यार, ये मैंने इससे बहुत बात कर ली है भाई, एसिड रिप्लेसमेंट पे आ जाओ। एसिड रिप्लेसमेंट दो मेथड होते हैं, जल्दी जल्दी बता दें। एक होता है इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट मेथड, एक होता है एलसीएम मेथड। इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट मेथड होता है जब नो इन्फ्लेशन। सही है। और रियल कैश फ्लो। फायदा हो रहा है, कल रखनी है क्लास? हाँ रिवीजन क्लास रखें क्या, या कर लोगे खुद रिवीजन? अच्छा चलो अभी जाते हैं, बात करते हैं ना, अभी 10 मिनट है हमारे पास, मेरे ख्याल से मोबाइल की बैटरी है मेरे पास। आओगे तुम लोग, नहीं आओगे मुझे लग रहा है कल भाई। रिकॉर्डिंग नहीं मांगना फिर। अगर आओगे तो लाइव, मैं रिकॉर्डिंग नहीं दूंगा, फिर लाइव आना पड़ेगा फिर, जैसा आज आए हो माशाल्लाह, लाइव में आज काफी लोग आए हो माशाल्लाह। रिवीजन क्लास का फायदा हो रहा है, मैंने पहले यार रिवीजन क्लास। अच्छा मगर कंफर्म बताएं, लाइव आएंगे तो फायदा होगा। हर बंदा ही सोचेगा रिकॉर्डिंग, तो फिर रिकॉर्डिंग में तो हो गया काम। अच्छा चलो ठीक है, अभी बस 5 मिनट 10 मिनट दे देते हैं इसको, 5 मिनट और देते हैं। फिर कल की टाइमिंग मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? 5 मिनट अभी हम और इसको डिस्कस कर लेते हैं, एसेट रिप्लेसमेंट को निपटाते हैं। एसेट रिप्लेसमेंट में अगर अगर आपके पास जो है इन्फ्लेशन नहीं है या रियल कैश में, तो इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट आता है, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट मेथड ईएसी में हम एनपीवी को डिवाइड कर लेते हैं। ईएसी में एनयूटी डिवाइड बाय, सॉरी एनयूटी कह रहा हूँ, एनपीवी डिवाइड बाय मर्जर इक्वेशन, कल करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, क्लियर है? अच्छा जी। प्रैक्टिस कहाँ से कराऊंगा मैं चंदा? प्रैक्टिस में अगर कराने बैठ गया तो फिर क्या होगा? प्रैक्टिस के लिए भाई वो स्कॉलरशिप 100% एक्सेस ले लो फ्री। 100% फ्री एक्सेस चल रहा है लास्ट मंथ वाला, वो आप ले लो। उसमें मेरे कोई भी सवाल, कोई कॉन्सेप्ट देखना हो, आपको पूरे कोर्स का एक्सेस आ जाएगा, मसला नहीं है। पेपर जून 25 के अटेम्प्ट तक के लिए। खैर, तो एनपीवी डिवाइड बाय एन्युटी फैक्टर, ये ईएसी होता है। और इसके बाद हम इक्विवेलेंट एनुअल बेनिफिट भी कर सकते हैं, अगर बेनिफिट निकालना है पर डे एनपीवी से काम हो जाएगा। और एलसीएम मेथड जो है वो उस वक्त होता है जब आपके पास मल्टीपल इन्फ्लेशन रेट्स होते हैं। 2016 के साल में लोगों को प्रॉब्लम होता है वाइट गारमेंट्स का, उसमें इसी से होना चाहिए था। किससे? ये तुम्हारा अल्लाह भला करे, ये एलसीएम से, उसने एग्जामिनर ने उससे कर लिया है। क्या कहते हैं, क्या नाम है उसका, ईएसी से। ठीक है। एलसीएम कभी आया है? एलसीएम बहुत आया है कहते हैं। मेरी मैं हैंडआउट में देखो, चेक करो शाफे, तुम कैसी बातें करो, किताब में है हमारे एलसीएम में। अच्छा एलसीएम कैसे निकालते हैं? 2 और 3 का एलसीएम 6 होता है। 2 वन 2। 3 और 4 का एलसीएम क्या होता है? 12। ठीक है ना, बात समझ आई? अभी नहीं, अभी नहीं राबिया, आखिर में। पेपर से 2 हफ्ते पहले, एक 12 दिन पहले बताएंगे। वो तो बहुत ज्यादा था, अब्दुल खालिक 5 और 6 30 बन रहा था, तो फिर मजबूरन हमें ईएससी पे करना पड़ा था। 12 तक तो फिर भी पॉसिबल है। फातिमा कोई कमेंट नहीं गए, क्योंकि बच्चों की क्वेरीज आ रही होती है, मेरा पहला फोकस होता है बच्चों की क्वेरी रिस्पॉन्ड कर दूं। मॉक्स की इसलिए कोई कमिटमेंट नहीं है, क्योंकि फिर चेक वेक करने का भी सिलसिला रहता है। अभी टाइम बहुत कम रह गया है ना, क्योंकि स्टूडेंट्स की क्वेरी बढ़ने लगती है। अच्छा ये इसमें इक्विवेलेंट कॉस्ट और एलसीएम मेथड में आपने देख लिया कि जी कब एलसीएम यूज करना है, कब ईएससी यूज करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ना। मल्टीपल इन्फ्लेशन रेट्स है, या फिर आपके पास जो है ना, क्या कहते हैं, सिंगल इन्फ्लेशन रेट है तो फिर ईएससी पे चले जाओ। मल्टीपल इन्फ्लेशन रेट तो एलसीएम पे चले जाओ। एक सवाल ऐसा था जिसमें एसीसीए का सवाल था, एलसीएम में 12 तक चले जाएं, 12 के आगे, अब जैसे एक रिसेंट में सवाल आया था उसमें 5 और 6 30 ईयर्स पे जा रहे थे, अब 30 ईयर्स पे जाना ना पेपर में पॉसिबल नहीं है। सॉफ्टवेयर में भी करना पॉसिबल नहीं है, एक्सेल में भी करना पॉसिबल नहीं है भाई, इतना बड़ा। आप वो उसको कॉपी पेस्ट कैसे करोगे? अजीब ही हो जाएगा। खाली एक्सेल में सॉल्व करना होता तो शायद मैं फिर भी मान लेता। तो उस केस में फिर मैंने कहा था भाई बच्चे उससे मजबूरन यार फिर आप ईएससी पे ही चले जाओ। मगर वैसे अगर आप मुझसे कहते हो 12 साल तक भी मेरे ख्याल से फिर भी मैनेजेबल है। ठीक है आरेज, आपने अच्छा सवाल किया है। आपने 30 साल का कर दिया था यार चंदा अब्बास। तुमने अगर 30 साल का काम किया है, तो इस सवाल में तुम्हें लगे होंगे घंटा सवा घंटा, ऑन अ सीरियस नोट। नहीं? तो फिर बेकार है ना यार, ऐसा तो नहीं कर सकते।